स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आज मैं आप सबको सेल डिवीज़न क्लास 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ये हमारा लास्ट वीडियो ही होगा। इसके बाद हम लोग फिर अपना नया टॉपिक टिश्यूज शुरू करेंगे। चलिए, सेल डिवीज़न होता क्या है। सेल डिवीज़न मतलब सेल को डिवाइड करना। सेल का डिवीज़न ही है सेल डिवीज़न होता। सो देखिए फ्रेंड्स, सेल डिवीज़न क्या है। सेल डिवीज़न ऑफ सेल इनटू न्यू सेल्स, मतलब न्यू सेल्स में डिवीज़न होता है, उसे ही हम कहते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस। क्लियर, ग्रेट। अब देखिए, जो माइटोसिस होता है, पहले सेल डिवीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सेल डिवीज़न क्या है। सेल का डिवीज़न होता है किन रीज़न से, क्रोमोसोम के कारण, डीएनए प्रोटीन के कारण और न्यूक्लियस। आप लोगों को पता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसा भी हो सकता है और ये ज्वाइन भी हो सकता है, पेयर्स में भी हो सकता है। ये हम लोग जानते हैं और हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। अब देखिए, ये जो माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है। ये नर्व स्किन में होता है, और ये आपका किस में होता है, ये नर्व में होता है और स्किन सेल्स में होता है। स्किन, हमारा जो स्किन है, हमारा जो चमड़ा है, उसके अंदर ये जो माइटोसिस के होते हैं सेल्स होते हैं। बिकॉज ये इन्हें हम लोग ग्रोइंग सेल्स कहते हैं। ये हमेशा ग्रो होते रहते हैं, ये हमेशा ग्रो होते रहते हैं। देखिए, माइटोसिस क्या है, ऑकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स में ऑकर होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, ये हमारे मतलब बस ऊपर की लेयर पर ही होते हैं। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आप लोग जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे, आप लोग एसेक्सुअल के और भी मेथड्स पढ़ेंगे। क्लास 9th में एसेक्सुअल का मतलब यानी ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेक्स, ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड होता है फॉर द सेक्सुअल फॉर्मेशन। सो ओनली वन डिवीजन टेक्स प्लेस। टू डॉटर, इसमें कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। देखिए, ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। हेल्प्स इन हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग इसको कनेक्ट करना सीखिए। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि ये हमारा स्किन है, ये हमारा हाथ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा स्किन है। अब मेरे हाथों में यहाँ कट गया, तो अब इसको रिपेयर कौन करेगा, इसको रिपेयर माइटोसिस करेगा। इसमें जो ब्लड आया है, इसका जो क्लॉटिंग होगी, इसके बाद फिर इसमें मैं जो जो भी दवाइयाँ लगाऊंगा, उसके बाद जब ये ठीक होना शुरू होगा, तो इसमें ये जो नए सेल्स हील करेगा, उस दर्द को रिपेयर होगा। वो कैसे होगा, वो माइटोसिस के कारण होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब माइटोसिस के बाद मेयोसिस बताता हूँ। कि यहाँ ये हमारा मेयोसिस का डायग्राम है। ये हमारा मेयोसिस का डायग्राम है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। तो ये रहे आपके डॉटर सेल्स, ये रहे आपके डॉटर सेल्स। बहुत ही सिंपली, ये वाला बहुत इजी है कि इसमें आपको बस ये याद रखना है, एक टिप याद रखना। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ डॉटर सेल। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक मेयोसिस में। मेयोसिस क्या होता है, इट ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से हैं, एक है मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर द सेक्स। 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन, 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन होते हैं, 4 डॉटर सेल्स। देखिए, ये डिवीजन हुआ, इसके बाद ये 2 पेरेंट सेल हैं, यहाँ से 2 बनता है, यहाँ से 2 बना, फिर आपका यहाँ 2 बना, फिर आपका यहाँ 2 बना। 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन होता है, 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन होता है। 4 डॉटर सेल्स, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, बट ये जो मेयोसिस होता है, ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ये आपके जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ज़्यादातर। देखिए, ऑकर्स इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये किस में होता है, ऑकर्स इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हमारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये हमारा डिफरेंशिएट है बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपकी ये आप लोग अभी तो पढ़ेंगे ही, और आप लोग जब अपने हायर क्लासेस में जाएंगे तब इसका आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं बहुत ईजी तरीके से आपको ये याद करवा दूँगा। देखिए,
ये किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है और ये पूरा मैंने एनसीईआरटी से लिया है। यहाँ आपकी जो हर नोट्स मैं बनाता हूँ, हर एक नोट्स का मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर द सेल्स जनरली स्मॉल। ये जो सेल्स होते हैं ये छोटे होते हैं। पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है पुराना, प्रिमिटिव सेल्स। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल और यूकैरियोटिक मतलब न्यू सेल्स। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ये जो सेल्स हैं ये अभी न्यू है, ये अभी अभी बने हैं, इसीलिए इन्हें न्यू सेल्स कहा जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इन्हें प्रिमिटिव सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये पुराने होते हैं। अब देखिए द प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर जनरली स्मॉल, ये जनरली छोटे होते हैं। दे आर 1 UM इक्वल्स टू 1 UM इक्वल्स टू 10⁻⁻6 UM। और जो यूकैरियोटिक होता है ये लार्ज होता है, ये जनरली बड़े होते हैं। तो दे आर 5 to 100 UM। वो कैसे होते हैं? दे आर 5 to 100 UM, यानी कि बड़े होते हैं as compared to prokaryotic. Nuclear region not well defined and they are known as nucleoid. जो प्रोकैरियोटिक है इसका न्यूक्लियर रीजन बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन जो है वो बहुत वेल डिफाइंड होता है एंड इट इज़ सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। उसके बाद देखिए क्रोमोसोम सिंगल। क्रोमोसोम जो होता है ये सिंगल होता है, यहाँ यानी कि यहाँ एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है और यहाँ मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इनका कोई प्रेजेंस नहीं होता है, यहाँ इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। प्लस ये पुराने सेल्स हैं। यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और भी जो जिसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो ये बहुत मैंने आपके लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में इसके जो है वो पेस्ट कर दिए हैं, जाइए आप उसे लीजिए और ये याद कीजिए। ये 4 पॉइंट ही आप अगर याद कर लेते हैं तो काफ़ी है, बिकॉज ये ज़्यादातर मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता है और ये 4 पॉइंट से आप लिख देंगे तो आपको 4 में 4 टीचर बिल्कुल दे देगा, आपको 4 में 4 बिल्कुल मिल जाएंगे, पूरे फुल के फुल नंबर आपको मिल सकते हैं। सो फॉर फर्दर अपडेट्स डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप सेफ एंड कीप स्टे इन होम।